टीम पहुंची है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अबू नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके तार आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैं। पकड़े गए आतंकी के पास से 15 किलो का प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया गया है। हालांकि उसे डिफ्यूज कर दिया गया। दिल्ली पर कितना बड़ा खतरा था, कितनी बड़ी ये साजिश थी, ये रिपोर्ट में आप जानिए। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली साजिश के यूपी से जुड़े तार। मुंबई में भी आतंकी हमले का जाल। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहल जाती, धमाके की जद में होती। नुकसान बड़ा हो सकता था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से खतरा टल गया है। दिल्ली पुलिस ने IS के टेरर प्लान को फेल कर दिया है और एक आतंकी को दबोच लिया है। IS के पकड़े गए इस आतंकी के पास से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इसने दिल्ली को दिए जख्मों को ताजा करने का काम किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी के पास से 15 किलो का प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। ये प्रेशर कुकर बम कितनी बड़ी तबाही राजधानी में मचा सकता था, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये खतरा अब टल चुका है और विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया गया है। दिल्ली की आज की सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए। सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए कि अगर ये घटना को अंजाम दे देते आतंकी तो न जाने कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तस्वीर देख लीजिए। ये IED ब्लास्ट यहाँ पर NSG कमांडो की मदद से किया गया है और ये IED अब्दुल के पास से बरामद किया गया था। अब्दुल वो आतंकी बताया जा रहा है जिसे दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया है। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर आर्मी स्कूल के पास से उसे ट्रेस किया गया और उसके बाद में उसके पास से दो IED ब्लास्ट और एक पिस्टल मिली, जिसके बाद में उसे यहाँ डिफ्यूज किया गया है। IS का आतंकी अबू कैसे शिकंजे में आया, आपको बताते हैं। दरअसल खुफिया एजेंसी ने हाल ही में आतंकियों के देश में घुसने का अलर्ट जारी किया था। इसकी वजह से दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं। अलर्ट होने के कारण स्पेशल सेल को आतंकियों के लोकेशन की सटीक जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। इसके बाद धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिंग रोड पर जाल बिछाया गया और आतंकी को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। एक बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नाकामयाब करने में साबित हुई। कल रात की ये घटना है जब दिल्ली पुलिस और ISIS ऑपरेटिव अबू यूसुफ के बीच में मुठभेड़ हुई और उसको गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि यही वो रोड है, रिज रोड, जो दौला कुआं से करोलबाग के बीच जाती है। हमें ये बताया गया है कि अबू यूसुफ एक बाइक पर सवार था जिसको गाजियाबाद का नंबर बताया जा रहा है और वहीं से उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम इसी रोड पर चेस करने के लिए आई। आर्मी स्कूल जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई और वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। यूपी से जुड़े आतंकी के तार। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ है और उसके तार यूपी के बलरामपुर से जुड़ रहे हैं। बलरामपुर के जिस भैसाही गांव से आतंकी के तार जुड़े उसे सील कर दिया गया। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। पकड़े गए आतंकी मोहम्मद यूसुफ का तार बलरामपुर से जुड़ा होने के बाद बलरामपुर में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहा है, जहाँ पुलिस पूरी तरीके से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रख रही है और चौपहिया दोपहिया वाहनों की भी सघन जांच कर रही है। सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, यूपी के अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके से अबू यूसुफ नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ISIS के लिए ये काम करता था। बलरामपुर जिले का ये बताया जा रहा है ये आतंकी था। अगर बात करें तो अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई कि बलरामपुर जिले का रहने वाला या किसी और जिले का है, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो एक मुठभेड़ के दौरान ही अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है धौला कुआं इलाके से, जिसके बाद अब यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जिले हैं सभी जिलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जरूरी कदम इससे संबंधित उठाए जाएं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी की पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इसके बाद उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आतंकी अबू से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने पूछताछ की, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिल्ली में एक बड़ा हमला करके दहशत फैलाना चाहता था। इनके निशाने पर दिल्ली के कई हाई प्रोफाइल लोग थे। उन्होंने हमले की कई जगहों की बकायदा रेकी भी की थी। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर ही ये हमला अंजाम देना चाहते थे। साथ ही यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए एक खास समुदाय के 47 अपराधियों की मौत का बदला भी लेना चाहते थे। आतंकी अबू के नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन से भी लिंक जोड़ रहे हैं। हालांकि पूरी थ्योरी अभी सामने नहीं आई है। वहीं देश में आतंकी हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी है। इसके मुताबिक केरल और कर्नाटक में IS के 200 आतंकियों के होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली से ऐश्वर्य पुलकित के साथ बलरामपुर से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि ये आतंकी कितने खतरनाक इरादों के साथ यहां पहुंचा था। जगह जगह रेकी कर चुका था और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने, जांच एजेंसियों ने कामयाबी पाई और इसे धर दबोचा गया। अब रिमांड पर है, पूछताछ आगे भी होगी। बलरामपुर दिल्ली ATS की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली, महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई जगहों को अलर्ट पर रख दिया है। ताजा जानकारी फिलहाल क्या कुछ मिल रही है, कैसे जांच एजेंसियां सतर्क हैं, कैसे पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ अलग अलग जगह से अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ हैं, लखनऊ से विजय मिश्रा मेरे साथ हैं और साथ ही साथ दिल्ली से आदित्य नायर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आप बताइएगा, इस आतंकी की रिमांड के बाद अब आगे कार्रवाई क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ऐसी क्या जानकारी निकली है जिसको आधार बनाकर अब जांच एजेंसियां, ATS की टीम जो कि बलरामपुर पहुंची हुई है, जांच को आगे बढ़ाए? जी, अभी तक जो 8 दिन का रिमांड मिला है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को और ATS को, उसके हिसाब से जो इनिशियल इंटरोगेशन हुआ, आज दोपहर में जो इंटरोगेशन किया गया, उससे पता चला है कि इस व्यक्ति का असली नाम मोहम्मद मुस्तकीन खान है। ये 36 ईयर ओल्ड एक इंसान है जो बलरामपुर यूपी से है ओरिजिनली। कतर और UAE में ये लेबरर का काम करता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका काम था और वहीं पर ये रेडिकलाइज हुआ है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हमें यही बताया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। इसके पास 16 अलग अलग किस्म के नाम, 22 अलग किस्म के एड्रेस हैं और अलग देशों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं। और इसके अलावा इस व्यक्ति ने जो 2 या 3 घंटे के एक जो इनिशियल इंटरोगेशन हुआ, उसी में 10 से 12 अलग अलग अपनी कहानियां बताई। तो एक तरीके से ये एक हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव बताया जा रहा है जो लोन वुल्फ यानी अकेले ऑपरेट करता है। इस व्यक्ति को खुद बम बनाना आता था। ये IED बम जो होता है एक हैंडमेड बम होता है और इसको खुद ये वो बम बनाना आता था। ये जो जमा मस्जिद और दिल्ली हाई कोर्ट पे जिस तरीके से प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुआ था वो करना चाहता था, पर कर नहीं पाया क्योंकि 15 अगस्त के सिक्योरिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं इसने अपना प्लान बैक ट्रैक कर लिया था। और हमें ये भी पता चला है कि इसको झूठ बोलना और इंसान को मैनिपुलेट करने की बहुत हाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जब भी इसे इंटरोगेट करती थी एक नई कहानी
बनाता था और ये लोगों को जा जाके अलग तरीके से रेडिकलाइज करता था। और इसका काम दिल्ली में कहीं ना कहीं अब ये भी बन गया था कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं उनको उनके अंदर एक समुदाय के लोगों में एक गुस्सा भरे और उनको भी रेडिकलाइज करने की कोशिश करे। मतलब धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाए, उन्हें भड़काया जाए, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाए। और साथ ही साथ जो आप जानकारी दे रहे हैं आदित्य कि वेल ट्रेंड था, इसे बम बनाना खुद से आता था, अलग अलग देशों के अलग अलग नाम के, अलग अलग पहचान के, अलग अलग एड्रेस के इसके पास पासपोर्ट थे, पहचान पत्र थे। ये बिना किसी बैकग्राउंड के नहीं हो सकता, बिना किसी बैकअप के नहीं हो सकता। आप रहिएगा आदित्य हमारे साथ। अभिषेक, इस अलर्ट के बाद महाराष्ट्र में वो कौन कौन से एरिया है जहां पर अब मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र आपको कहेगा तो पूरे महाराष्ट्र को इस वक्त अलर्ट पर जारी किया गया है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में इस वक्त गणपति का उत्सव चल रहा है। गणपति के उत्सव के साथ साथ मुहर्रम का जो त्योहार होता है, जो मुस्लिम समुदाय का, वह भी साथ में आ रहा है। तो इसके वजह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इस दौरान जो, इसीलिए दिल्ली के जो स्पेशल सेल है उन्होंने मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया कि वह लोग भी इस पूरे मामले को लेकर तैनात रहे और कहीं न कहीं अपनी जो सावधानी है वह बरतें। और हालांकि देखिए मुंबई हमेशा आतंकी निशाने पर हमेशा रहती है, क्योंकि जब मुंबई में गणपति उत्सव चल रहा हो और इस दौरान काफी भीड़ भाड़ होती है, हर घर में गणपति का त्योहार मनाया जाता है धूमधाम से, तो जरूर यहाँ पर कई गड़बड़ियां हो सकती है। इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस बहुत अधिक सतर्क और तैनात है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी कि जहां जहां भी ऐसी कोई जगह है। और इससे पहले भी अभिषेक ऐसा हुआ है, दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश इससे पहले भी आतंकियों के मंसूबों में रही है। विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? त्योहारों का सीजन है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये आतंकी दाखिल हुए। देखिए, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि ये बलरामपुर से ही रिलेटेड था और जाहिर सी बात है कि एक और विशेष बात पता चली है कि अयोध्या शिलान्यास के अंदर इसने 1 महीने का टारगेट रखा था अपने पास कि 1 महीने के अंदर इसे कुछ न कुछ बड़ा करना है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये जानकारी आ रही है कि पूरी तरह से वेल ट्रेंड था और खुद अकेले ही बॉम्ब बना सकता था, तो इस वजह से काफी खतरनाक आतंकी से कहा जा सकता है। और इसी वजह से अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तो जानकारी के मुताबिक जैसे कि पता चला कि अकेले ही ये सारा काम कर रहा है, लेकिन झूठ बोलने में भी काफी ट्रेंड व्यक्ति है। तो ऐसे में ये शायद आशंका है अभी भी यूपी पुलिस को और यूपी एटीएस को कि शायद इसके और भी साथी हो सकते हैं जो अयोध्या या लखनऊ या इसके आसपास और साथी हो सकते हैं, और उन तक ही पहुंचने की कोशिश दिल्ली एटीएस की टीम कर रही है। और जैसे आदित्य ने बताया, 15 अगस्त को नापाक इरादों को अंजाम देना था, लेकिन वहां नहीं हो पाया, तो अब आगे की रणनीति इसकी तैयार थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के कई एरियाज सेंसिटिव माने जाते हैं, वहां खास अलर्ट किया गया है। आप भी सावधान